राम मंदिर हमारा जीता हमने कोर्ट से, पैसा जनता का लग रहा है। अब अगर किसी ने अगर ये बोला कि वहां मंदिर के बजाय हॉस्पिटल बनना चाहिए था, कॉलेज बना, तो लठ तैयार है हमारा। अब सुनना नहीं है। अब सरसों का तेल लगाकर ना जो जो ऐसी बात करेगा ना, लठ से पिछवाड़ा लाल होगा। अब बिल्कुल बढ़िया से होगा उसका। राम मंदिर इनके लिए 2008 तक एग्जिस्ट नहीं करता था। आज सबके राम कैसे हो गए? आज कैसे हो गए सबके राम? कपिल सिब्बल हल्फनामा देता था, नेवर एग्जिस्ट। आज राम सबके हैं भाई, ताकि उनका कुछ तो बात हो। जैसे आपने बात छेड़ी, कांग्रेस आपने नाम ले लिया, अरे भाई वो कहीं पे कुछ नहीं है भाई, खत्म हो चुके हैं। वो एक सफेद कुर्ता पहन लेंगे और कहेंगे कि भाई साहब मुझे 3000 किलोमीटर चलना है, पैदल चलना, दिखावा कुर्ता फटा पहन लेंगे, दिखाएंगे भाई साहब बहुत जगह जाते हैं। अरे भाई साहब हकीकत पे आओ, दिखावे पे मत जाओ। जयराम नरेश है, सुप्रिया सुनेत है, हर एक चैनल पर इनके प्रवक्ता, तो राजनीति हो रही है। भाई आपके पास 30 साल थे, क्यों नहीं की? किस हक से आज तुम अपने राम को, अपने कृष्ण को, अपनी माता रानी को अपना मुंह दिखाओगे? क्योंकि तुम ऐसी पार्टी के साथ, ऐसी विचारधारा के साथ हो जो हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, कृष्ण विरोधी है, जो सनातन विरोधी है। कैसे कैसे शक्ल दिखाओगे? तो पहले पाकिस्तान में जाएं, ननकाना साहिब को जो तोड़ करके उन लोग जो दे दिए हैं उसको वापस लाएं, वो जोड़ने का काम करें ना। बांग्लादेश को तोड़ के दे दिए उधर, कैलाश मानसरोवर को तोड़ के उधर दे दिए उनका नेहरू जी, तो उनको जोड़ने का काम करें ना। पिछले 75 साल में अगर न्याय हुआ है तो इन 9 सालों में मोदी जी ने किया है। हर एक वर्ग के साथ, हर एक वर्ग के साथ, खासकर हिंदुओं के साथ। ये सिख भाई है ना, कॉरिडोर कैसे बना, किसके कहने पे बना बताइए? आज ननकाना साहब जो है, हर सिख जो है ना गर्व से जाता है आगे। पहले तो दूर से सोचते थे, कई महिलाएं बुजुर्ग कहते थे यार गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, वहां हम नहीं पहुंच पाए। ये उनके मन में पीड़ा रहती थी। ये सिखों की बात कर रहा हूं। उसके 6700 किलोमीटर और लगभग 350 विधानसभा सीटें और 100 से ऊपर लोकसभा सीटें, ये आंकड़े, ये वो आंकड़े हैं जो कि राहुल गांधी तय करने वाले हैं अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, जो कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है भारत जोड़ो यात्रा का। हम जनता से जानेंगे क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो फर्क है वो दिखाई देगा आने वाले लोकसभा चुनावों में, क्योंकि अब जो समय है वो लोकसभा चुनावों में ज़्यादा नहीं बचा है। क्या लग रहा है आपको कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोई भी जो फर्क है वो डाल पाएगी लोकसभा चुनाव में? क्योंकि 6700 किलोमीटर की जो यात्रा है, ये जो होने वाली है, ये कोई दूरी है, ये कोई छोटी दूरी नहीं है जो कि तय करने वाले हैं। कौन जोड़ रहा है भारत को? कौन जोड़ रहा है? टूटा हुआ कब था भारत जो जोड़ रहा है? कौन जोड़ रहा है? राहुल गांधी करने वाले हैं भारत। नहीं, वो जोड़ नहीं रहे। उनको जोड़ना है तो पहले पाकिस्तान में जाएं, ननकाना साहिब को जो तोड़ करके उन लोग जो दे दिए हैं उसको वापस लाएं, वो जोड़ने का काम करें ना। बांग्लादेश को तोड़ के दे दिए उधर, कैलाश मानसरोवर को तोड़ के उधर दे दिए उनका नेहरू जी, तो उनको जोड़ने का काम करें ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो नौटंकी कर रहे हैं। वो कोई मतलब नहीं निकलता है दौड़ने का, चलने का, वो दिखावा कर रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं है उसका। जोड़ना है तो पाकिस्तान में जो हमारा जो पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ ना, 80% पाकिस्तान को दे दिए हैं पंजाब, और 20% इंडिया में रह गया, उसको जोड़े ना। जो पुराना गलती है उसको सुधारें। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो ये जो यात्रा है वो न्याय के लिए निकाल रहे हैं, सोशल जस्टिस, मतलब हर तरीके के जो भी न्याय है वो करना चाहते हैं। वो बरगला रहे हैं देश को भ्रम में डाल रहे हैं। वैसा कुछ भी नहीं है। किसका न्याय भाई? किस लिए न्याय? आज जो इतना दिन तक वो अत्याचार किए देश के ऊपर में, हम सिखों को मारे 1984 में। करपात्री जी महाराज जो है ना, संसद भवन का घेराव करने गए थे, 10,000, 5 से 10,000 हिंदुओं को वहां मारे, साधु संतों को, निहत्थे साधु संतों को मारे, जान मार दिए। करपात्री जी महाराज रोते रोते श्राप दिए थे। तो ये जो है ना, ये काम करते हैं, हिंदुओं को मार करके। जानते हैं इनकी साजिश हिंदू जो है ना वो समझ नहीं पाता है। ये जो ये चाल जो चलते हैं, जो साजिश करते हैं ना, नहीं समझ पाता है। ये खाली एक वोट बैंक को खुश करने के लिए उनका काम, उनके लिए काम करते हैं। जानते हैं कि हिंदू चाल हमारा समझ नहीं पाता है, और दूसरे जो है ना खेमा को खुश करने में लगे रहते हैं। तुष्टिकरण की, परिवारवाद की, जातिवाद की, इसी का राजनीति करते हैं वो। हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि तुष्टिकरण की, परिवारवाद की, इन सभी की राजनीति करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो राजनीतिक यात्रा तो है ही नहीं। अरे मेरे भाई, भारत जोड़ो टूटा हुआ कब था भाई? जम्मू कश्मीर बोलते हैं कि 370 अगर मेरा सरकार आया तो फिर से चिपका देंगे। आपको अगर जोड़ना है तो पाकिस्तान को जोड़ो ना, जो टूट गया है। जो तुम्हारा जो है नेहरू जी कैलाश मानसरोवर दे दिए चीन को, उसको वापस जोड़ो ना। बांग्लादेश जो टूटा हुआ उसको वापस जोड़ो भारत में। तो फिर पाकिस्तान में क्या कर रहा है? हमारा है वो,
उसको उसकी बात करो ना, सभी धर्मों की बात करो। अगर ये न्याय कर रहे हैं, असल में न्याय पता किसने किया? पिछले 75 साल में अगर न्याय हुआ है तो इन 9 सालों में मोदी जी ने किया है। हर एक वर्ग के साथ, खासकर हिंदुओं के साथ। ये सिख भाई है ना, कॉरिडोर कैसे बना, किसके कहने पे बना बताइए? आज ननकाना साहब जो है, हर सिख जो है ना गर्व से जाता है आगे। पहले तो दूर से सोचते थे, कई महिलाएं बुजुर्ग कहते थे यार गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, वहां हम नहीं पहुंच पाए। ये उनके मन में पीड़ा रहती थी। ये सिखों की बात कर रहा हूं। उसके बाद हिंदू कि अपने ही देश में 80% होने के बावजूद हम राम मंदिर नहीं बना सकते। क्यों? सेकुलरिज्म है भाई, सेकुलरिज्म है। कि सेकुलरिज्म नाम के नाम पर किसको ठगा? हिंदुओं को। बाकी समाज में मेरे पास 30,000 मस्जिदें थी आजादी के बाद, 8 लाख हो गए। कितने? 8 लाख मस्जिदें। तब हॉस्पिटल याद नहीं आए, तब किसी को हॉस्पिटल नहीं याद आए, तब किसी को कॉलेजेस नहीं याद आए। आज जब एक हिंदू की आस्था जो है वो जीत हुई है उसकी, और कोर्ट के माध्यम से संवैधानिक दायरे में कोई अध्यादेश नहीं, कोई लूटपाट नहीं, या अपनी एक वन साइडेड सोच नहीं थोपी, कानूनी प्रक्रिया से जीता है, तब भी पीड़ा है। देखिए आज सामने कांग्रेस ने क्या कर दिया? निमंत्रण अस्वीकार कर लिया। अब प्रश्न उठता है किसके ऊपर? वो सारे हिंदू जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। घर में अगर कोई माता रानी को अगर कोई दीप जलाता है, कोई शिव के ऊपर अगर जल चढ़ाता है, चढ़ाने वाला हिंदू, जो कृष्ण को पूजने वाला हिंदू, बताओ किस हक से आज तुम अपने राम को, अपने कृष्ण को, अपनी माता रानी को अपना मुंह दिखाओगे? क्योंकि तुम ऐसी पार्टी के साथ, ऐसी विचारधारा के साथ हो जो हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, कृष्ण विरोधी है, जो सनातन विरोधी है। कैसे शक्ल दिखाओगे? अभी भी समय है, दरकिनारा करो, खत्म करो इसका। कैसे कहते हैं वो, निकाल कर जनाजा जैसे कहते हैं ना, उसको दफन कर दो, कांग्रेस को दफन कर दो। आज के टाइम पे इसकी असलियत सामने है, आज छुपा नहीं है। मुझे एक चीज भाई, राम मंदिर इनके लिए 2008 तक एग्जिस्ट नहीं करता था। आज सबके राम कैसे हो गए? आज कैसे हो गए सबके राम? कपिल सिब्बल हल्फनामा देता था, नेवर एग्जिस्ट। तो आज राम सबके हैं भाई। आज हर चैनल पे, चाहे जयराम नरेश है, सुप्रिया सुनेत है, हर एक चैनल पे इनके प्रवक्ता, तो राजनीति हो रही है। भाई आपके पास 30 साल थे, क्यों नहीं की? हिंदुओं को कर देते खुश, नहीं की। क्यों? तुष्टीकरण करना था। उस वक्त वोट किसका चाहिए था? मुसलमानों का चाहिए था। धर्म के जाति को बांटे हुए ना, उनको हमें बांटना, उनको संगठित वोट चाहिए। अभी भी उनको खुश करने के लिए निमंत्रण इन्होंने रद्द किया है। कोई न्याय नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। मगर देश का जो हिंदू है ना, अब जाग चुका है, अब इनकी बातों में नहीं। मैं आपसे पत्रकार महोदय, इस डिबेट को यहाँ पे मैं बाकी पत्रकारों को भी बोलूंगा, राम मंदिर हमारा जीता हमने कोर्ट से, पैसा जनता का लग रहा है। अब अगर किसी ने अगर ये बोला कि वहां मंदिर के बजाय हॉस्पिटल बनना चाहिए था, कॉलेज बनना, तो लठ तैयार है हमारा। अब सुनना नहीं है। अब सरसों का तेल लगाकर ना, जो ऐसी बात करेगा ना, लठ से पिछवाड़ा लाल होगा। अब बिल्कुल बढ़िया से होगा उसका। ये चेतावनी है, ये अब आस्था है, कानूनी प्रक्रिया है, सब कुछ। और ये यहाँ भौंकने आ जाते हैं ना लिबरल्स, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। उनका नाम है अराजक तत्व, जो मंद बुद्धि हो चुके हैं। उनको अब पता चल गया कि उनकी औकात क्या है। उनके पास कोई वर्ड्स नहीं रह गया कि अब कैसे अपनी राजनीति चमकाएं। चमका नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे वो सारे के सारे राम भक्त आ चुके हैं। ठीक है, और जो जितने भी बता रहे हैं ना कि अगेंस्ट जा रहे हैं, वो जो हो गए पागल हो गए, मन बुद्धि हो चुके हैं, उनकी कोई औकात नहीं रह गई है। वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कुछ भी नहीं है, तो इंडिविजुअल डिसीजन है, उन्हें नहीं जाना है। अरे भाई नहीं जाना है तो अच्छा नहीं जाना है। उनके पास भाई साहब इसके सिवा और कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए नहीं जाना है, ताकि उनका कुछ तो बात हो। जैसे आपने बात छेड़ी, कांग्रेस आपने नाम ले लिया, अरे भाई वो कहीं पे कुछ नहीं है भाई, खत्म हो चुके हैं। वो एक सफेद कुर्ता पहन लेंगे और कहेंगे कि भाई साहब मुझे 3000 किलोमीटर चलना है, पैदल चलना, दिखावा कुर्ता फटा पहन लेंगे, दिखाएंगे भाई साहब बहुत जगह जाते हैं। अरे भाई साहब हकीकत पे आओ, दिखावे पे मत जाओ।